तो राधे राधे जय पिताजी की लाली से भक्तों पे खूब कृपा करे। कल जो है बैकुंठ चौदस है, यानी कि कल है 14 नवंबर 2024 और कल है बैकुंठ चौदस। सही भक्तों को मैं पिछले साल भी मतलब हर मैंने वीडियो में महात्म्य बताया था कि बैकुंठ चौदस को किस तरीके से मनाते हैं, किस तरीके से कुछ लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, क्या मतलब कि खास है बैकुंठ चौदस पर। तो कल है 14 नवंबर और कल के दिन बैकुंठ चौदस जो होती है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कल बैकुंठ के द्वार ना मतलब कि पूर्ण रूप से स्वतः खुले रहते हैं। और कल जो बैकुंठ चौदस है, काफी भक्त जो हैं इस दिन व्रत रहते हैं। जो भी भक्त रखना चाहे वो रख भी सकते हैं, पूरा दिन उपवास रहते हैं। उससे अगले दिन यानी कि सुबह जो वो व्रत खोलते हैं, जो भी भक्त रखना चाहे वो रख सकते हैं। दूसरा अन्न जो है ना नहीं ग्रहण करना होता है। अब अगला जो होता है, काफी वक्त कहते हैं हम एक समय भोजन लेकर करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है पूर्णतः। अब इसमें किस तरीके से जैसे कि करते हैं, तो सुबह जो है ना साफ जैसे कि पटरा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्योंकि कल ना बहुत अधिक वो है। देखिएगा कल बैकुंठ चौदस है। कल हरिहर मिलन कहते हैं। कल कल बैकुंठ चौदस को हरिहर मिलन कहते हैं, यानी कि पिताजी यानी कि भोलेनाथ और नारायण जी का मिलन होता है, इसलिए इसको हरिहर मिलन से जाना जाता है। तो जो ब्रह्म काल होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सुबह का, उसमें पिताजी यानी कि भोलेनाथ का पूजन होता है। और जो नारायण जी होता है उनका निशित काल में पूजन होता है। अभी निशित काल में आपको बताऊंगी क्या होता है। तो सबसे पहले जो आपको ना सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जो है ना पिता सुबह उठिए, स्नान कीजिए, पिताजी को स्नान कराइए। तो आप इस तरीके से पिताजी का पूजन कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। फिर उसके बाद में आप जो है ना आसन बिछा सकते हैं, नारायण जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, आपके पास तो कलश रख सकते हो, आम के पत्ते लगाकर इस तरीके से। और आसन पे ही आपको ना वहीं पे भोग अर्पण, पीला कपड़ा बिछा के भोग अर्पण कर सकते हो, जोत बत्ती कर सकते हो, सतिया बना सकते हैं। इस तरीके से आपको पूजन करनी है, जैसे और दिन नवरात्रि में जिस तरीके से चौकी विराजती है। अब इसके बाद में काफी वक्त कहते हैं कि ना, क्या हम मतलब कि जो दिया जलाएं सुबह के समय, तो क्या वो मतलब कि वैसा जो मतलब अखंड ज्योत होती है वो जला सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप लगता है कि आप अखंड ज्योत सुबह जला सकते हो तो आप जला ही रखिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं शाम को दिया जलाऊंगी जो पूरी रात जगमगाता रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आप सुबह भी जलाते हो तो कोई आपत्ति नहीं है। अब जो व्रत यानी कुछ व्रत पंचमी को व्रत कर रहे हैं, अगर वो कहेंगे कि हम सुबह हमारे अखंड ज्योत जला रखी है हमने, तो क्या हम फिर से अखंड ज्योत जलाए? नहीं, फिर तो आपकी जो अखंड ज्योत जल रही है उसी को ही जलने दीजिएगा, दूसरी अखंड ज्योत मत जलाइएगा। अब इस तरीके से आपको सुबह जो है ना व्रत का नियम ले लेना है, आपको पूजन कर लेना है, आपको फलाहार ले सकते हैं जो भी आप दिन में लेना चाहते हैं। अब उसके बाद आपको जो है ना कल बैकुंठ चौदस के दिन यानी कि व्रत महात्म्य जरूर सुनना चाहिए, कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब कथा सुनने जो वक्त दिन में मतलब कि कथा सुनना मंदिर में जाकर भी सुन सकते हैं, क्योंकि आपको पता मंदिरों में इस समय पे कार्तिक की जो है ना महात्म्य बताया जाता है दिन प्रतिदिन। फोन से भी सुन सकते हो आप। तो आपको जो है ना महात्म्य सुनना है। रात्रि में जो है ना पूजन होता है निशित काल में। अब निशित काल क्या, तो सब कहते हैं कि ना हमारे घर तो ऐसे दिए शाम को जलते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता है इसमें कि आप शाम को 5 बजे दिए जला दो, हमारे घर तो 10 बजे जलता है। ये हम हमारे पे निर्धारित नहीं है कि हमारी इच्छा तो भाई हमारे घर में 4 बजे जलता है तो हम 4 बजे जलाएंगे, 10 बजे। इनका निशित काल में ही पूजन होता है। निशित काल कौन सा होता है? जो मध्य रात्रि का होता है। पुराण आप पढ़ोगे, जब भी कभी आप पुराण पढ़ोगे तो पुराण में वर्णन है, निशित काल में ही जो है विष्णु जी का पूजन किया जाता है। तो मध्य रात्रि का समय 11 से 12:30 के बीच में, जब पहर का समय होता है, मध्य रात्रि का समय होता है, उस समय पर जो है ना आपको 14 दिए जलाने होते हैं। बैकुंठ चौदस पे 14 दिए जलाए जाते हैं। आपके एक जो दिया होता है वो आपको बड़ा दिया जलाना होता है, पूरी रात जलता रहे कोशिश कीजिएगा। और बाकी 13 दिए जो होते हैं ना वो आप छोटे भी जला सकते हो। तो आपको 14 दिए जलाने हैं टोटल कुल मिलाकर। एक आपको जहाँ पर पानी रखते हो एक आप वहां जरूर रखिएगा, अपनी चौखट पे अवश्य रखिएगा, अपने घर में रखिएगा दिए। आपको इस तरीके से 14 दिए जलाने पड़ते हैं बैकुंठ चौदस के दिन। दीप महत्व आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितना अधिक महत्व है दीपदान का कार्तिक में। तो इस समय को मत गवाइएगा, जरूर मतलब कि आप जो है ना ये दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। इस तरीके से आप बैकुंठ चौदस मना सकते हैं। अब इस पे मैं आपको बताती हूँ कि हरिहर मिलन किस तरीके से। विष्णु जी जैसे चतुर्मास नियम पूरा होता है, जैसे वो सोकर उठे थे तो पता है पिताजी से वो काशी विश्वनाथ यानी कि बनारस पिताजी से मिलने के लिए वो गए थे। उन्होंने पिताजी को पता ना 1 सहस्त्र कमल जो थे वो अर्पण किए थे। जब 1 सहस्त्र पिताजी पे कमल अर्पण करने लगे तो एक कमल जो था वो कम रह गया था। तब पिताजी को पता ही था कि एक कमल जो है वो कम है, तो हमारे नारायण जी को क्या कहते हैं? कमल नयन कहते हैं। उन्होंने अपने नेत्र ही जो है पिताजी पे अर्पण कर दिए थे। तो जब उन्होंने पिताजी पे अपने नेत्र अर्पण करे तो पिताजी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था, यानी कि सुदर्शन चक्र दिया। तो इसलिए ये हरिहर मिलन है।
और ये बहुत अद्भुत होता है। साल में इस एक दिन के लिए लोग तरसते हैं, तो इसलिए आप पूजन कीजिएगा, महात्म्य अवश्य सुनिएगा, और आप जो है ना 14 दीपक को दान अवश्य कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।